आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है अगर आप अपना पीसीओएस ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ है आपकी टाइमिंग क्या है, आपने पीना किस वक्त है, कितने दिन पीना है और अपनी साइकिल आपने कब कब चेक करनी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने टेस्ट किस चीज़ का करवाना है। तो देखिए क्या है कि पीसीओएस में आपकी बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं, आपके मुंह पे हेयर्स आ जाते हैं क्योंकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, आपको वीकनेस रहती है, आपको जो है वो डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, इसके अलावा आपकी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब रहती है, प्रेगनेंसी में आपको मसला होता है और आप नेगेटिव फील करते हैं। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह जो है वो इससे ठीक होगा, क्योंकि साइंस के मुताबिक मैं आज आपको बताऊंगा जो हम सीड का इस्तेमाल करने वाले हैं किस तरीके से उसकी टेक्निक से हम पीसीओएस को ठीक करेंगे। देखिए पुराने दौर की जो फीमेल्स थी उनको पीसीओएस और पीसीओडी में कभी सुना ही नहीं था कि उनको होता है। उसका रीज़न क्या था कि वो देसी लोग थे। देखिए जब उनको प्रेगनेंसी होती थी वो हॉस्पिटल नहीं थे जाते, घर में ही उनकी जो है वो प्रेगनेंसी डिलीवरी की जाती थी। उसका रीज़न क्या था कि वो पुराने देसी लोग थे, उनके अंदर पीसीओएस पीसीओडी सुनने में क्यों नहीं था। अगर आप उनकी लाइफ को देखते हैं, उनका खाना पीना जो है वो बहुत साफ़ सुथरा था, इसके अलावा वो मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो मिट्टी के बर्तन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी मैं कहता हूँ कमाल है, जिसकी आज टेक्निक हम इसमें शामिल करेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपका पीसीओएस 100% फिक्स होगा। देखिए पीसीओएस होता है क्यों? पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। आपकी बॉडी पेनक्रीज एक जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम है आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करती है और इंसुलिन का ये काम है कि शुगर को जो है वो आपके जो सेल्स हैं उसमें अब्जॉर्व करना, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। अब आपकी बॉडी जब इंसुलिन यूज़ नहीं कर सकती तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक कर जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस अनस्टेबल ब्लड शुगर की वजह से आपकी पेनक्रीज ज़्यादा इंसुलिन जो है वो रिलीज़ करने के लिए जो है वो सिग्नल देती है, ये ज़्यादा रिलीज़ करती है, जो कि आपके हाई ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करने के लिए भी होता है। इसमें आपकी एक कंडीशन बन जाती है हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया आपकी ओवरीज को ज़्यादा एंड्रोजिन लाइक टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का सिग्नल भेजती है। इससे क्या होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीसीओएस, जिसको आज हम फिक्स करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ आपने टी किस तरीके से तैयार करनी है और किन बर्तन में तैयार करनी है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आपके पीसीओएस को फिक्स करने के लिए 2 टी की जो मैं आज आपको रेमेडी बताने लगा हूँ बिल्कुल नेचुरल है और ये बिल्कुल साइंस के मुताबिक है और आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फीसें बच जाएंगी। बिल्कुल लो बजट में है, ये आप घर इजीली आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से बर्तन चाहिए? एक आपको मिट्टी का बर्तन चाहिए जिसमें आपने टी जो है वो आप बनानी है और जो आपके सीड्स हैं उसको रोस्ट करना है। इसके अलावा आपको 2 कप चाहिए जिसमें हमने डाल के रखना है, वो आपको लाजमी है। ये भी 2 कप आपके मिट्टी के होने चाहिए, गिलास आपके। इसके अलावा आपको एक जो है वो टेबल स्पून चाहिए जो आपने जो है डालनी है इसमें। इसके अलावा आपको जो है सीड्स चाहिए, मेथी दाना जिसे हम कहते हैं, मेथी दाना चाहिए और आपको मोटी इलायची चाहिए। ये चीज़ें आपको चाहिए, नोट कर लें। तो चलें आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से टी तैयार कर। सबसे पहले हमने मेथी दाने को रोस्ट कर लेना है। इसकी हमने 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 एक इसमें डालनी है मिट्टी के बर्तन में, ये डाल के और इसमें हाफ स्पून ये 1.5 स्पून इसमें हमने डाल लेनी है। डाल के हमने इसको गर्म कर देना है। फ्लेम हमने ऑन कर लेना है। ऑन करके इसको हमने थोड़ा रोस्ट करना है, याद रखना है आपने 5 से 6 मिनट इसको रोस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर टी बताता हूँ आपको किस तरीके से बनानी है। तो ले जी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको रोस्ट किया है। ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं। आप देख लें इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब मैं बताता हूँ आपने टी किस तरीके से बनानी है। इसको आपने निकाल लेना है इसमें से और इसी में आपने टी बनानी है। अब आपने बर्तन में 1.5 गिलास जो है वो पानी का डाल लेना है। एक हमारा पूरा आ जाएगा, यानी कि हमारी जो एक छोटी बाटल है ये पूरी आ जाएगी। ये वाली, ये आप देख सकते हैं, ये वाली हमारी पानी की बाटल पूरी आ जाएगी। ये आपने इसमें डाल लेनी है। चूँकि मैंने इसमें गर्म किया था इसलिए धुआं आ रहा है। फिर हमने जो रोस्टेड जो हमारी मेथी दाना है उसको हमने इसमें डाल देना है। डाल के आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट जो है इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी तकरीबन 7 मिनट के लिए मैंने इसको गर्म किया है। जो सीड्स हैं वो पानी में डाल के मिट्टी के बर्तन में। अब मैं एक गिलास लूँगा मिट्टी का और इसके अंदर ये डाल लूँगा। डाल के इसको सीड्स भी जो होंगे वो भी हमने इसमें डाल लेने हैं, सिर्फ आपने पानी नहीं डालना। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ आगे हमने क्या करना। तो जैसा कि मैंने इसको गिलास में डाल के रख लिया, आप देख सकते हैं। आपने इसको रात को सोने से पहले बनाना है। बना के आपने इसको गिलास में डालना है। गिलास बहुत गर्म है इसलिए प्लेट में रखा हुआ है। तो गिलास में डाल के आपने इसको ऊपर से कवर करना है। कवर करके इसको आपने रख देना है। फिर आपने इसको सुबह उठ के पीना है। कब पीना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ दूसरी टी के बाद। अब आपको दूसरी टी के लिए सेम जो है एक पानी की बोतल चाहिए। ये आपने पूरी इसमें डाल लेनी है। ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि आप इसको मेजर कर सकें। इसको आपने डाल के इसमें फ्लेम को ऑन कर लेना है हाई आंच पे। इसके बाद आपकी मोटी इलायची आ जाती है। आपने इसमें मोटी इलायची जो है
वो डाल लेनी है। कितनी डालनी है इसमें? आपने 3 पीसेस डाल लेने हैं। 3 पीसेस हमारे मोटी इलायची के आगे वो हमने इसमें डाल लेने हैं। डाल के इसको आपने 5 मिनट तक छोड़ देना है। 5 मिनट यानी कि इसको बिल्कुल लाइट ऐसे आपने मिक्स करना है। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट नहीं आप 6 मिनट कर लें। 6 मिनट के बाद आपने इसको निकालना है, निकाल के फिर गिलास में डालना है। उसके लिए आपको दूसरा गिलास जो है वो मिट्टी का चाहिए। तो नहीं जी, हमारे 5 मिनट पूरे हो गए हैं। चले आए हम अब इसको जो है वो गिलास में डालते हैं, जो मिट्टी का दूसरा है उसमें हमने इसमें डाल दिया। हमारा ये एक पूरा गिलास बना है। तो इसमें आपने याद रखना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मोटी इलायची है वो भी आपने इसमें डाल देनी है। तो ऐसे हमारे जो है वो दोनों जो कप हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो ये भी इतना गर्म नहीं है, ये थोड़ा गर्म हो चुका है। तो ये आपने देख लेना है। इस तरीके से आपने ये डाल के रात को इसको कवर करके ऊपर से किसी भी बर्तन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपने रख देना। तो आए आपको बताता हूँ कि आपने कितने दिन पीना है और किस टाइम। लें जी, हमारी दोनों टी जो वो तैयार हो गई हैं। इसमें मेन थेरेपी है आपके जो मिट्टी के बर्तन है वो। तो आपने दोनों मिट्टी के गिलास में जो है वो मेथी दाने की टी जो मैंने आपको बताई है वो भी आपने बना के रख देनी है। इसके अलावा जो आपकी मोटी इलायची की टी है वो भी आपने बना के रात को रख देनी है। रात को आपने सोने से पहले इन दोनों को कवर करके रखना है, रख के आपने सो जाना है। सुबह उठते साथ आपने क्या करना है, अलार्म लगा लें। 7 बजे उठें या 6 बजे उठें या सुबह नमाज के लिए उठें। उठते साथ सबसे पहले आपने मेथी दाने का जो आपको टी बताई है आपने वो पी लेनी है खाली पेट। जो मेथी दाना है आपने वो नहीं खाना, सिर्फ आपने टी पी लेनी है। पी के इसके 1 घंटे बाद आपने क्या करना है, मोटी इलायची वाला जो आपको टी बताई है ये आपने पी लेनी है 1 घंटे बाद। और ये आपने करने के बाद इसके 3 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना। आप बेशक सो जाएं, फिर जब आप उठेंगे 3 घंटे 4 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इस थेरेपी को आपने यूज किस तरीके से करना है देखें। अगर आपकी मंथली साइकिल जो है ना वो आपको आ रही है 30 तारीख को, तो आपने क्या करना है, इसको 15 तारीख से स्टार्ट करना शुरू करना है। 15 तारीख को आपने इसको लेना है। 1 वीक के अंदर आपकी बॉडी में इतनी अच्छी चेंजिंग्स आएंगी, पॉजिटिव चेंजिंग्स आएंगी कि आपको खुद फील होगा कि मेरे हार्मोन जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो गए। तो आपने क्या करना है, इसको 15 दिन जो है वो कंटिन्यू लेके चलना है। 15 दिन बाद आपने 5 दिन का रेस्ट देना है। 5 दिन बाद आपने दोबारा करना है, क्योंकि 15 दिन बाद जब आपकी साइकिल का टाइम आएगा तो आपने चेक करना है कि आपकी साइकिल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कैसी आ रही है, और कमेंट्स में भी आपने लाजमी बताना है कि आपको इसके रिजल्ट्स मिले। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप अपने जो है वो ब्लड ग्लूकोज का और अपनी लिपिड की प्रोफाइल बना लें, अपने टेस्ट करवा के डॉक्टर से, ये इसको स्टार्ट करने से पहले। फिर जब आप 15 दिन का ये जो कोर्स होगा, ये थेरेपी इसको पूरा करेंगे, फिर आप दोबारा से टेस्ट करवाएं और देखें उसमें क्या चेंजिंग आई है। जरूरी नहीं है कि आपकी साइकिल ही आ जाए तो आपको पता लगेगा चेंजिंग आई है। आपकी बॉडी में जब चेंजिंग होगी, आपकी जब रिजल्ट्स में चेंजिंग होगी। अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक नहीं करवाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने करवानी है। तो खैर आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को शेयर आपने मस्त करना है। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्त क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।